कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी अपनी फैमिलीज के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिल थाम के बैठ जाइए जी, हमारी प्यारी सी पलवशा जी की एक और बहन मंजर आम पे आ चुकी हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बोला भी था कि शायद ये 5 नहीं 6 बहनें हैं। तो एक इनकी बहन जो गुम हो गई थी कुंभ के मेले में, वो भी मिल चुकी है। तो बड़ा खुशी का मौका है। तो मुबारकबाद पेश करती हूँ मैं अपनी प्यारी सी पलवशा कुक्स को। तो दिल थाम के बैठें और अभी बताती हूँ आपको वो इनकी सिस्टर कौन है। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो जी बात कर रही हूँ अपनी प्यारी सी पलवशा की। जो छठी बहन है वो है जी फराह खान। क्लैपिंग फराह खान। तो जैसा कि आपने देखा, पलवशा जी ने एक वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने एक रेसिपी शेयर की और उन्होंने कहा कि ये रेसिपी जो है फराह खान ने अपने चैनल पे शेयर की है, ठीक है। और वो मैं आज बनाने लगी और उसके बाद फिर इंडियन बहन भाइयों से भी मिली, ठीक है। उसके बाद फिर आटा भी दिखा दिया, आशीर्वाद। तो ऐसा फील हुआ ये सारा कुछ देख के कि कहीं ना कहीं पलवशा जी जो कि अब आपको पता है बिजी नहीं है, शादी का कंटेंट ख़त्म हो गया है, रोज़ रोज़ कुकिंग होती नहीं है अब, और थोड़ी सी बोर हो रही हैं। ख़ुद उन्होंने बताया बच्ची के जाने के बाद काफ़ी जो है वो मतलब इतनी ज़्यादा बिजी भी नहीं है, थोड़ा सा क्या अकेलापन भी फील कर रही हैं। तो उन्होंने एक नया कंटेंट जो है वो क्या कहते हैं, वो चाहती हैं कि मैं अपना नया एक कंटेंट लेके आऊँ। और वो क्या है कि इंडियन बहन भाइयों को अपनी तरफ मुतवज्जा कराने की एक कोशिश थी इस वीडियो में, जो मैंने जो मेरी ऑब्जर्वेशन है उसके मुताबिक। क्योंकि एक ही दिन में इंडियन से मुलाकात, इंडियन बहन भाइयों से मुलाकात। वैसे तो इनकी इंडियन बहुत सारी सहेलियां हैं, ऐसी बात नहीं है कि कोई ये पहली बार है कि किसी इंडियन से मिली, लेकिन वो एक खुशी की जो लेवल था वो अलग था। फिर ये बोला गया कि अमृतसर से हमारे बड़े बूढ़े हैं, और फिर एक आटा दिखाया गया आशीर्वाद जिसका नाम था। तो बड़ा एक तरीके से वीडियो बनाई गई जैसे कोई स्क्रिप्टेड व्लॉग होता है ना, वैसा मुझे नज़र आया। और बात शुरू हुई थी फराह खान से। तो मुझे बड़ा अजीब लगा इसके पीछे की जो मैं कहती हूँ, जो मैंने चीज़ फील की है। उससे पहले कि मैं आपको वो बताऊँ, उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि फराह खान तो फेमस सेलिब्रिटी हैं और वो मेरे ख्याल में डांस आर्टिस्ट हैं। और उनके भाई साजिद जो हैं वो फिल्म प्रोड्यूसर हैं, शायद डायरेक्टर भी हैं। और पिछले सीज़न में, पिछले नहीं उससे पिछले सीज़न में वो बिग बॉस के हाउस में भी रह चुके हैं। तो बड़ा नाम है इनका। अक्सर फराह खान जो हैं ये जो टैलेंटेड क्या होते हैं, ये जो शो होते हैं इनके, ठीक है, इनके जो शो होते हैं जैसे डांस वगैरह का, इस तरह का जो होते हैं जो शो होते हैं इंडियन चैनल्स पर, उनकी जज भी रह चुकी हैं बल्कि ज़्यादातर, और बिग बॉस को होस्ट भी करती रहती हैं। उसके अलावा आपको पता ही है कि ये मतलब इनका बड़ा नाम है। मैं अब क्या कहूँ, उनके अपने हिसाब से उनका बड़ा नाम है, ठीक है। तो हाँ, वो अपनी फील्ड में बहुत माहिर हैं, बहुत नामी गरामी हस्ती हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि इन्हीं की रेसिपी क्यों पलवशा जी, इन्हीं की रेसिपी क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में और इंडिया में भरे पड़े हैं शेफ़ हमारे बहन भाई जो कि बड़ी अच्छी कुकिंग करते हैं। और एक नाम है उनका, दुनिया भर में नाम है। सिर्फ अपने ममालिक में नाम नहीं है, इंडिया पाकिस्तान में उनकी शोहरत नहीं है, उन्होंने दुनिया भर में नाम कमाया है, शोहरत हासिल की है। लेकिन फराह खान की अगर आप कोई डांस के हवाले से बात करती, किसी रियलिटी शो के हवाले से बात करती, या बिग बॉस के हवाले से बात करती, या किसी फिल्म के हवाले से, फिल्म में क्योंकि उनके बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जिन पे उन्होंने वो जो हीरो हीरोइन डांस वगैरह करते हैं गानों पे, उनकी वो जो भी होता है वो फराह खान का क्या कहते हैं उसको, कोरियोग्राफर होता है शायद वो, तो वो रह चुकी हैं। तो अगर आप उनके हवाले से इस तरह का कोई बताती तो हम कहते भी, लेकिन आपने तो भाई बड़े सलीके तरीके से आपने फराह को अपनी तरफ मुतवज्जा करवाने के लिए उनकी रेसिपी शेयर की और अपनी इंडियन बहन भाइयों को भूल गई जो कि इस फील्ड में काम कर रहे हैं।
आप भी कुकिंग के चैनल चला रही हैं और वो भी जितने बहन भाई कुकिंग के चैनल से वाबस्ता हैं उनमें से किसी का नाम नहीं लिया, किसी की रेसिपी शेयर नहीं की और जाके धड़ाम बजी हैं फराह खान में, ठीक है, फराह खान के चैनल के ऊपर। तो मैं सबसे पहले पाकिस्तानी जो जितने शेफ़ हैं ना बड़े फेमस जिनमें सबसे सरे फहरिस्त मैं कहती हूँ कि मुबशर सदीक भाई हैं, जिनको दुनिया भर में पजीराई मिली है। उनको बीबीसी ने भी उनका इंटरव्यू किया, उनकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी शूट की, ठीक है। और यूट्यूब जब नया पाकिस्तान आया था तो ये पहले चैनल इन्होंने बनाया था और विलेज के स्टाइल से कुकिंग इन्होंने शुरू की थी, जो कि बड़ी पसंद की जाती है। उस टाइम से लेके अब तक इनकी शोहरत में कोई कमी नहीं आई, शोहरत में इजाफा ही होता जा रहा है। और जहाँ पर इन्होंने दुनिया भर के कई ममालिक का सफ़र किया है, इनको इनवाइट किया गया, ठीक है, बड़ी इज़्ज़त और पजीराई हासिल हुई इनको। वहीं पर तकरीबन पूरे पाकिस्तान में भी ये जो है ना जा चुके हैं और अपने कुकिंग का टैलेंट जो है दिखा चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो नाम मैं इनका लूँगी, उसके बाद रूबी का किचन है, उसके बाद बाबा फूड हैं और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, एजाज अंसारी हैं और भी बहुत सारे हैं। लेकिन इनमें से किसी की भी रेसिपी पलवशा जी को अच्छी नहीं लगी। सिर्फ फराह ही क्यों कहानी को समझने की कोशिश करें, मैं अभी आपको बताती हूँ। उसके बाद हमारे इंडियन बहन भाई जो हैं, इंडिया में तो माशाल्लाह इस टैलेंट को बहुत ज़्यादा सराहा जाता है, बहुत ज़्यादा इसको माना जाता है। बड़े हाई लेवल के शेफ़ हैं इंडियन जो दुनिया भर में नाम कमा चुके हैं, जैसा कि रणबीर बरार है, वकाश हैं, इसी तरह संजीव कपूर है, कुणाल कपूर है, हरी नायक हैं, सिराज हैं, हरपाल सिंह हैं, वनीता भाटिया हैं और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया भर में नाम कमाया और ये जो जितने भी शोज़ होते हैं, ठीक है, कुकिंग के रिलेटेड, उनके ये होस्ट भी रह चुके हैं। लेकिन फराह ही क्यों पलवशा जी, फराह ही क्यों? तो इसके पीछे की छुपी हुई कहानी ये है जी कि आपको पता ही है कि अब माशाल्लाह मारिया भी तक भी पहुंच चुकी हैं, मारिया भी के कपड़े भी पहन लिए, ठीक है, उनकी कपड़ों की एडवर्टाइजमेंट भी कर ली और उसके बाद स्पाइस विलेज तक भी पहुंच गई, ठीक है, उनके साथ भी इनका लिंक जुड़ चुका है। और उसके बाद किस किस की एम्बेसडर हैं, इसके अलावा भी शायद कुछ बताती रहती हैं। और लेकिन इंडिया वालों की नज़र अभी तक भी हमारी पलवशा जी पर पड़ी नहीं है, ठीक है। इतनी फेमस होने के बावजूद शगुफ्ता एजाज फेमस ड्रामा आर्टिस्ट की दोस्त, फेमस ड्रामा आर्टिस्ट जो हमारी सबा फैसल है उनकी दोस्त, इतनी सेलिब्रिटीज से मिलना, यहाँ तक कि हाई कमीशन तक पहुँच गई, लेकिन इंडिया वालों की नज़र नहीं पड़ी हमारी पलवशा जी पर, ठीक है। तो पलवशा जी ने बड़ा जो है ना, मैं कहती हूँ एक ट्रिक जो है ना अपनी तरफ से उन्होंने ये उनकी एक ट्रिक की है कि अगर चल गई तो भाई बड़ा अच्छा है, ठीक है, और अगर ना चली तो कोई बात नहीं। तो इन्होंने फराह को मुखातिब किया ताकि फराह जो है उनका ध्यान आए पलवशा जी की तरफ, और हो सकता है इन्होंने मेंशन भी किया हो उनके चैनल को, ताकि उनको पता चले कि भाई पाकिस्तानी फेमस यहाँ पे यूरोप में रहने वाली फेमस जिनका चैनल है कुकिंग का, उसने मेरी रेसिपी ट्राई की, वाह शानदार, क्या बात है। तो फिर क्या होगा कि वो देखेंगी कि भाई ये लेडी कौन है और क्या क्या कामयाबियां हासिल की हैं, किस किस तरह काम कर रही हैं। तो फिर क्या होगा कि जाहिर बात है किसी न किसी शो में इनवाइट हो जाएंगी, किसी न किसी तरीके से हमारे इंडियन बहन भाई इनको बुला लेंगे, जो कि टीवी से जिनका ताल्लुक़ है, जिसमें फराह खान भी हैं, बिल्कुल कई शो ये भी कर चुकी हैं, ठीक है। तो ये था मेन मकसद जो मुझे फ़ील हुआ, ठीक है, कि पलवशा जी कहीं ना कहीं आप चाहती हैं कि जहाँ उनको यूके में इतनी पजीराई हासिल है, बहुत सारे लोग इनको जानते हैं, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग इनको जानते हैं, तो बस इंडियन इनके फॉलोअर्स हैं, इनकी वीडियोस को देखते हैं, इनके दोस्त भी बहुत सारे हैं इंडियन बहन भाई यहाँ जो यूके में रहते हैं, लेकिन कभी भी पलवशा जी को
इंडियन आर्टिस्ट जितने हैं उनसे मिलने का मौका नहीं मिला, ठीक है, कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं हुआ, कभी किसी ने किसी का ध्यान नहीं गया पलवशा जी की तरफ कि भाई एक फेमस सेलिब्रिटी हैं, उनको इनवाइट करना चाहिए किसी शो में, और इस चीज़ की कमी उनकी ज़िंदगी में है। तो अब किसी न किसी तरीके से ये अपनी तरफ ध्यान दिलवाने के लिए ये स्टंट किया गया, और मुझे लगता है कि ये इसमें कामयाब हो जाएंगी। जैसे मारिया बी के कपड़ों के वक्त इन्होंने किया था ना, रोज़ाना सोहने सोहने कपड़े पा के विखाने लोगों नूं, वेखो मेरा सोहना सूट। तो फिर जब लोगों ने पूछना ये सूट किसका है, तो स्टार्टिंग में ये बता देती थी कि ये मारिया बी का है, लेकिन आहिस्ता 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 इन्होंने फिर कहा कि भी मैं क्यों दसा किदा सूट है, असी कोई पैसे ले हुए नहीं किसी दी कोई प्रमोशन करन दे, ठीक है। तो फिर मारिया बी ने इनको अप्रोच किया और अपने ड्रेसेस दिए। पिछले साल आपको याद होगा इन्होंने बड़ा ट्रेंड चलाया था, पांडे दो दो मुक जाना, तो नवे सूट पा मुक जाना, तो कमेटियां पा पत्नी इस तरह कहती थी, कमेटियां पा मुक जाना, तो नवे सूट बना मुक जाना, तो निकल जाओ नहीं सारियां अपने घरों, तो जाओ जाके रेहड़ी ते जाके तरबूज खाओ, तो एन करो तो उन करो, तो खसमां नूं खाण घर, तो फिर जाओ तुसी उत्थे जाके सैलमे चो एक सोहनी जी फिल्म वेखो, तो फिर वापस आके तो काल आके सिर बन के सो जाओ, हैं। तो कभी कहना किचन में कपड़े पहन के नए बर्तन धो, ये करो वो करो। तो जब ये सिलसिला शुरू हुआ ना, तो गरीब आवाम बेचारी जो है ना वो आग बगोला हो गई। एकदम से मिडिल क्लास फैमिली की औरतें जो है ना बेचारी भड़क उठी। उन्होंने कहा भाई हमारे पास तो इतने पैसे नहीं होते कि हम ईद पे अच्छा सूट बना लें, और ये रोज़ आके हमें नए नए कपड़े पहन कर दिखा कर हमारा दिल जलाती रहती हैं। और इन्होंने अजीब अजीब से नारे जो हैं वो लगाना शुरू कर दिए, कमेटियां पापा मुक जाना, सूट बड़ा मुक जाना। तो बड़ा जो है ना इस पे फिर वाह वेला मचा था, जिसके बाद फिर हमने कुछ रिएक्शंस वीडियोस बनाई थी। तो पलवशा जी को फिर समझ आई थी कि हर कोई किचन में सोहना नवा सूट पा के भांडे नहीं धो सकता, ठीक है, क्योंकि अपना बचपन याद करती है ना कि वड्डे भैणा भरावां दा सूट नवा बनदा सी, ते फिर ओही निक्के जिहड़े भैणा भरा सी ओह पांदे सी, ते कदी भी नहीं सीन जो है कि निक्के भैणा भरावां ने यह किया होवे कि पुराने कपड़े नहीं पाने। तो बचपन तो ऐसा गुजारा, और अपना बचपन आपको याद है कि आपने इस तरह गुजारा, लेकिन जब अब आपको मुफ्त में सूट मिल रहे हैं तो आप लोगों के दिमाग ख़राब कर रही हैं औरतों के और बच्चियों के, कि नवे सूट पा के भांडे धोवो, तो नवे सूट पा के ए करो, तो नवे सूट पा के ओ करो, तो कमेटी जो के पैसे नहीं भी मियाँ दे सकता, तो उन्होंने को कमेटी के पैसे कढ़ाओ, तो उहदे भी नवे सूट बनाओ। आप ये पैगाम देती रही, जबकि खुद आप कहती हैं कि भाई नए कपड़े तो हमें मिलते ही नहीं थे, हैं। एक सूट आप अम्मी बनाते होंगे सी, तो फिर वो तय करके रख देदा होंदा सी, तो फिर जदों किसी की शादी होंदी सी वही पाईदा होंदा सी, तो फिर रख देदा होंदा सी। आप तो ऐसे कहती हैं, तो फिर दूसरों को आप ऐसे क्यों कहती हैं कि नए नए कपड़े पहन के। तो और अब अल्लाह करे कि हमारी फरा जी जो है, जिसको आपने अपनी छठी बहन बनाया है, वो आपकी ये वीडियो देख लें और आपकी जो दिल के अरमान है, ठीक है, वो पूरे हो जाएं, और आप इंडिया के किसी शो में हमें नज़र आ जाएं, और हम भी जो है इस पे फ़ख्र महसूस करेंगे कि हमारी पाकिस्तानी फेमस शेफ़ पलवशा कुक्स एक चैनल पे गई हैं जो कि इंडिया का है। इंडिया वालों ने बड़ी रिस्पेक्ट दी है उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया है, और हमारे लिए भी ये काबिल फ़ख्र बात होगी। तो अल्लाह करे आपकी ये दिल की मुराद पूरी हो जाए, दुआओं में रखिएगा याद। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।